फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर नंबर 11 में फंक्शन ऑफ किडनी पढ़ रहे हैं। पहले हमने जनरल फंक्शन ऑफ किडनी देखा है। अब जो स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ किडनी है वो क्या है, इस लेक्चर में हम लोग वो पढ़ेंगे। इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो टेबल 11.11 हमारी बुक में है, जिसमें नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन दी गई है। तो बताया गया है कि यूरिन के अंदर कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है। तो वाटर, उसमें बताया गया है कि यूरिन के अंदर 95% होता है। यूरिया के अमाउंट 9.3 ग्राम पर लीटर है। क्लोराइड आइन 1.87 ग्राम पर लीटर है। सोडियम आइंस 1.17 ग्राम पर लीटर है। पोटेशियम आइंस 0.750 ग्राम पर लीटर है। और जो बाकी आइंस और कंपाउंड है वो वेरिएबल अमाउंट्स में है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस टेबल को अपने माइंड में रखना है। वाटर के अमाउंट स्पेशली और यूरिया के अमाउंट्स आपको याद होने चाहिए कि यूरिन के अंदर वाटर की और यूरिया की क्या परसेंटेज है। चलते हैं, अगला जो 11.3.3 आर्टिकल हमारे पास है वो है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। तो पहले हम देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोगों ने देखा था ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन को। Osmoregulation is defined as a regulation of concentration of water and salt in blood and other body fluids. ऑस्मोरेगुलेशन क्या है कि वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना ब्लड और दूसरी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। तो किडनी किस तरह ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करती है। किडनीज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑस्मोरेगुलेशन बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट्स ऑफ द ब्लड के अंदर वाटर की कंटेंट को रेगुलेट करने से किडनी अपना ऑस्मोरेगुलेशन का काम करती है। तो ये कैसे करती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस as excessive loss of water concentrates the body fluids, whereas the excess intake of water dilutes them. जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का बॉडी से लॉस होना शुरू हो जाएगा तो उसके रिजल्ट में जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो कंसनट्रेटेड होगा। इट्स मीन कंसनट्रेटेड का मतलब है कि वहाँ पे साल्ट की अमाउंट या बाकी जो केमिकल्स हैं वो ज़्यादा होंगे और जो लिक्विड फॉर्म में केमिकल हैं यानी वाटर जो है वो कम होगा। जबकि अगर वेयर इज एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर डाइल्यूट्स देम, लेकिन अगर पानी की अमाउंट हम ज़्यादा लेते हैं तो जो यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट होने का मतलब है कि वहाँ पर साल्ट की अमाउंट कम रह जाएगी और वाटर जो है वो ज़्यादा बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा। तो कैसे ये यूरिन कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट प्रोड्यूस होता है। हाउ ऑस्मोरेगुलेशन टेक प्लेस इन द किडनी। आप इस पैराग्राफ के ऊपर ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लें कि हाउ ऑस्मोरेगुलेशन टेक प्लेस इन किडनी की, किस तरीके से ऑस्मोरेगुलेशन किडनी के अंदर होती है। तो स्टेप 1 में हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूट यूरिन। मैंने डाइल्यूट यूरिन का भी आपको बताया है कि ऐसा यूरिन जिसके अंदर या ऐसी सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट यानी साल्ट वगैरह की अमाउंट कम हो और जो सॉल्वेंट यानी लिक्विड या वाटर है वो ज़्यादा अमाउंट में हो तो उसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे। तो इस तरह अभी देखते हैं कि कैसे डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है। स्टेप 1 के अंदर हम पहला पॉइंट है व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर इन द बॉडी फ्लूइड्स किडनीज फॉर्म डाइल्यूट यूरिन। जब बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर ज़्यादा हो जाए तो किडनी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। डाइल्यूट यूरिन जो है वो हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक मीन्स कि साल्ट की अमाउंट उसमें कम होती है, वाटर ज़्यादा होता है। फॉर दिस प्रोसेस किडनी फिल्टर्स मोर वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू वॉमिस कैप्सूल। अब किडनी से कैसे डाइल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस करवाया जाता है। किडनी में क्या किया जाता है, कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हुआ होता है। किडनी के अंदर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से ज़्यादा वाटर फिल्टर करके वॉमिस कैप्सूल में भेजा जाता है। सिमिलरली लेस वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड एंड अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस। अब यहाँ से ज़्यादा वाटर को फिल्टर करके ग्लोमेरुलस से वॉमिस कैप्सूल में भेजा जा रहा है। तो सेकंड स्टेप में क्या करेगा कि जो जितना भी वाटर है यानी वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम की जाएगी, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो यूरिन के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी तो यूरिन डाइल्यूट प्रोड्यूस होगा। इसके रिजल्ट क्या, इसका इफेक्ट क्या होगा बॉडी पे। जब यूरिन डाइल्यूट प्रोड्यूस होगा तो इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो जो बॉडी फ्लूइड यानी बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम है, बॉडी फ्लूइड के अंदर जो वाटर था वो उसकी अमाउंट जो है वो लो हो जाएगी। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है कि कैसे प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन होती है। कंसनट्रेटेड यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है। व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड्स। जब बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर की कमी हो जाती है, किडनीज फिल्टर्स लेस वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड। तो किडनी क्या करती है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से जो पानी
वॉमिस कैप्सूल में भेज रही थी उसकी अमाउंट, उसकी फिल्ट्रेशन कम कर देती है, और जो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है वाटर की, उस रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी फिल्ट्रेट में से निकाल कर ब्लड में लाया जाए और बॉडी फ्लूइड की वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए। सेकंड पॉइंट देखें, लेस फिल्ट्रेशन एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। फिल्ट्रेशन लेस होने की वजह से और रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने की वजह से जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो कंसनट्रेटेड होगा। कंसनट्रेटेड मीन्स कि हाइपरटोनिक होगा, यानी वहाँ साल्ट की अमाउंट ज़्यादा और जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, वो कम प्रोड्यूस होगा। इसका अफेक्ट क्या होगा बॉडी पे? इट इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू द नॉर्मल, के जो कंसनट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन के बाद जो बॉडी फ्लूइड के अंदर वॉल्यूम था वाटर का वो नॉर्मल हो जाएगा। दिस होल प्रोसेस इज अंडर द हार्मोनल कंट्रोल। ये सारा का सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है ये एक हार्मोनल कंट्रोल होता है, यानी हार्मोन इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। हार्मोन जो इसको कंट्रोल करता है उसका नाम ADH है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे जो है हार्मोन बॉडी के डिफरेंट मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। सो ये था आज का आपका टॉपिक, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई पॉइंट आपसे मिस हो गया तो इस वीडियो को दोबारा जो है लगा कर देखें और इस टॉपिक को याद भी करना है।